everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज का जो टॉपिक मैंने बनाया है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन और थर्ड पार्टी पे ही बात होगी। थर्ड पार्टी एंड होगी आपके रिलेशनशिप से और क्या थर्ड पार्टी की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, इस वक्त वो करंटली क्या एक्टिविटीज हैं थर्ड पार्टी की और कितना ज़्यादा कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का, ये भी हम देखेंगे। और थर्ड पार्टी क्या रिमूव हो जाएगी, क्या ख़त्म हो जाएगी, क्या उसका खात्मा या उसकी एंडिंग होगी या नहीं होगी, ये देखेंगे आज के पिक कार्ड में। कार्ड मैंने पायल्स बनाए नहीं है लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ही इस दफ़ा पायल बनाई जाए। तो रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। मैं आपके सामने ही पायल्स बनाऊंगी और आप दो पायल्स में से कोई एक पायल सेलेक्ट करेंगे। आपको दोबारा से मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, रीडिंग पसंद आए तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी डिटेल लव रीडिंग डिस्कस करना चाहते हैं, लव मैटर्स हैं आपके, रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में और आप गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, तो आप नंबर्स जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो गाइस, मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था और उस कमेंट में कहा गया था कि पायल मेरे सामने, हमारे सामने बनाई जाए, तो मैंने सोचा लाइव ही मैं पायल बनाऊं ताकि आप लोगों को ट्रस्ट आ सके। अगर मैं पायल्स वैसे भी बनाती हूँ तो कभी भी कार्ड्स नहीं देखती हूँ कि कार्ड्स जो हैं वो कौन से कार्ड्स आए हैं, आपके सामने ही कार्ड्स रिवील होते हैं। सो गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग होगी और फॉर ऑल साइंस होगा, जो भी साइन आए डजंट मैटर, आपको साइंस पे फोकस नहीं करना है, आपने रीडिंग और एनर्जीज पे फोकस करना है। सो ये दो पायल्स आपके सामने बन गई हैं और इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें। पायल नंबर 1 ये वाइट है, ये पायल ए भी इसको कह सकते हैं, ये बीड्स हैं वाइट कलर के और ये ग्रीन कलर के बीड्स हैं, ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है। सो इन दोनों में से कोई एक पायल आपने सिलेक्ट करनी है, पायल 1, पायल 2, वाइट और ग्रीन, पायल ए और बी, जो भी आपको जिस तरीके से भी आपको चूज करें, इजी लगे आपको, वो आप कर सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं पायल नंबर 1 से और देखते हैं कि जिन लोगों ने पायल नंबर 1 चूज किया है, ये वाइट कलर का ब्रेसलेट, देखते हैं कि क्या इस वक्त जो है सिचुएशन है। दो कार्ड्स आए हैं, ओके, एक और कार्ड निकाल देते हैं। सो मजीद में कार्ड्स और भी जो आपके सामने मैं निकालूंगी। सो फोकस करें, जितना ज़्यादा आपका फोकस होगा उतना ज़्यादा ही आपकी रीडिंग में एक्यूरेसी आएगी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द मैजिशियन है और फूल का कार्ड है। दो मेजर कार्ड्स हैं और एक माइनर कार्ड है। ये पायल 1 के लिए रीडिंग हो रही है। ओके, कुछ आपकी एनर्जीज भी मैं देख लेती हूँ और आपके पर्सन की एनर्जीज भी मैं चेक करूंगी। ओके, सो जैसे कि मैं पहले तो आपकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स। पहले स्टार साइन में आपको बता देती हूँ, वैसे तो फॉर ऑल साइंस है लेकिन जो भी यहाँ पे स्टार साइन नजर आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एयर साइन बहुत ज्यादा है, जैसे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और यहाँ पे वाटर साइन भी है, सो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे जो है वो ओके जेमिनी भी हो सकता है और वर्गो भी हो सकता है। ओके, सो गाइस, ऐसा लगता है कि जैसे आप की अगर मैं एनर्जी देखूं तो 3 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज्यादा इस वक्त ओवर थिंक कर रहे हैं, इस वक्त आप बहुत डिसअपॉइंट हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, यू आर वेरी हर्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी।
और थर्ड पार्टी की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और आपका उन्होंने दिल तोड़ा है। तो आप बहुत इस वक्त पेन में हैं और बहुत सफरिंग में हैं और यू आर वेरी सैड। इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत सैड है, आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं इस सिचुएशन को लेके, थर्ड पार्टी को लेकर। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके पर्सन आपको चीट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जरूर हुआ है आपके पर्सन के साइड से कि आपको अचानक से शॉक लगा है कि ऐसा कैसे हो गया। अब ये आप मैरिड भी हो सकते हैं या लव में चीटिंग हो सकती है। तो चीटिंग तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है और फर्स्ट कार्ड ही अगर आप देखें तो 3 का कार्ड है जो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू आर वेरी अपसेट, आप बहुत अपसेट हैं और आपका माइंड बहुत इनडिसाइसिव है, बहुत डबल माइंडेड है और इस वक्त बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका माइंड, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा। और हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ, जैसे कि कार्ड्स बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो और आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ रहे। हो सकता है आपके पर्सन उस बात को डिनाई कर रहे हैं, बार बार उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि उनकी गलती है या उन्होंने आपको चीट किया है। और लगातार ऐसा लगता है कि आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हो सकता है आप दोनों का इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप हो और केस ऑफ सूट कि आप बहुत ज्यादा इस वक्त पेन में हैं अंदर से। फिर ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इन पेन। आप जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत पेन में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, आप बहुत हर्ट हैं, यू आर वेरी अपसेट। और आई थिंक हो सकता है आपने अपने साइड से ही ब्रेकअप किया हो इस वक्त। आप इस वक्त बात नहीं करना चाह रहे अपने पर्सन से, किसी भी बात, कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही, उनकी किसी बात पे आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा। तो इस वक्त आपने स्टैंड लिया है अपने लिए क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए। और हो सकता है कि कुछ आपको नजर आया हो या आपको पता चला हो सकता है कि आपने चैट पकड़ी है या उनको बात करते हुए पता चल गया है आपको, या मिलते हुए आपने देख लिया है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसको लेके यू आर वेरी हर्ट। इस वक्त आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं। और हो सकता है आपने ही बात करना उनसे बंद कर दी है या उनको ब्लॉक कर दिया है या नो कांटेक्ट में है या बिल्कुल बात नहीं करना चाहते उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ। सो आपके जो पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो फ्लर्टी एनर्जी है आपके पर्सन की। और हो सकता है कि पहले भी उन्होंने पास्ट में भी ये किया हो। ही और शी दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट है। आपके जो पर्सन है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और हो सकता है वो अजीब व गरीब किस्म के रीजंस आपको दे रहे हैं और आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हों और केयर दिखा रहे हों। और जो भी उन्होंने किया एक फ्लर्टेशन में किया है, बिकॉज उनकी एनर्जी जो है वो बड़ी फ्लर्टी एनर्जी है। इज वेरी, ही और शी वेरी काइंड, दे आर वेरी काइंड। उनका दिल बड़ा, उनकी जो नेचर है वो, दे आर वेरी इमोशनल पर्सन। तो जल्दी ही उनका अगर कोई उनकी तरफ, मतलब जल्दी एक अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्होंने फन में किया है, उन्होंने एंजॉयमेंट के लिए किया है, लेकिन जो भी किया है उससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। यू आर वेरी डिस्टर्ब, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं उनके चीटिंग से। लेकिन उन्होंने आई थिंक फन में, फ्लर्टेशन में और एंजॉय करने के लिए जो भी किया वो किया। और बहुत मतलब ये बहुत रोमांटिक भी हैं, दे आर वेरी रोमांटिक। उनकी फीलिंग्स बड़ी रोमांटिक हैं और हो सकता है बड़ी लस्ट हो इनमें। सो थर्ड पार्टी की अगर मैं कार्ड देखूं तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, मैजिशियन, द फूल। हो सकता है कि उनका थर्ड पार्टी का भी रिसेंटली कहीं पे ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्सी है या उनकी मैरिज खत्म हुई है या ब्रेकअप हुआ है या वो बहुत बीमार थे या कुछ ना कुछ ऐसा था। उनकी लाइफ में भी कोई ट्रॉमा रहा है, उनकी लाइफ जो पास्ट लाइफ है वो अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने भी अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सफ़र किया है, हेल्थ इश्यूज थे या डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, या कोई रिलेशनशिप रहा है इनका जो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल था। लेकिन अब जो द मैजिशियन और फूल का कार्ड है
तो दे आर वेरी एक्टिव, वो थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है और उनके हाथ में जैसे दे आर वेरी अट्रैक्टिव एज वेल, मतलब वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उनको, बहुत हो सकता है कि उनको आता है किस तरीके से बात की जाए और मतलब हो सकता है कि वो एज में भी कम हो जो आपकी थर्ड पार्टी है, ये भी हो सकता है, लेकिन उनको फन आता है बात करने का कि किस तरीके से बात की जाती है, उनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप को कैरी इस तरह करते हैं कि लोग जल्दी उनसे मुतासिर हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी पर्सनालिटी से, उनकी बातों से। और मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो एज एन ऑप्शन ही आपके पर्सन को ट्रीट कर रही है और हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ है तो अब वो एक नए ऑप्शन की तरफ देखना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी जो है। सो इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फन फ्लर्टेशन की एनर्जी थर्ड पार्टी की भी मुझे नजर आ रही है कि वो फन करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं आपके पर्सन से थर्ड पार्टी। और दोनों की तकरीबन सेम एनर्जी है। वो चाहते हैं, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में उनके जो ट्रॉमा गुजरा है वो उससे निकलने के लिए एक उन्होंने एक सपोर्ट देखा कि आपके जो पर्सन है वो उनसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, तो उनको भी ऐसा लगा कि उनको मूव ऑन करना चाहिए अपने एक्स से या अपने पास्ट लाइफ से। तो उनको मूव ऑन करने में आपके पर्सन ने काफी हेल्प किया है और तो ऐसे सपोर्ट किया है। तो फूल और मैजिशियन अपनी एक न्यू लाइफ, एक न्यू जर्नी की तरफ हैं आपके पर्सन के साथ। और अभी तो नहीं लग रहा कि वो आपके पर्सन की लाइफ से जाएंगे। कमिटमेंट नहीं किए इन्होंने आपस में एक दूसरे से, और अगर कमिटमेंट की भी है तो भी अभी तो फिलहाल ये नहीं जाएंगे। फिर भी मैं एक फाइनल कार्ड देख लेती हूँ ये फ्यूचर में क्या होगा। 10 ऑफ कप्स, यस, विश कम ट्रू का कार्ड है। दो कार्ड्स हैं, 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो है आपकी विश, आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप बहुत ज्यादा दुआ कर रहे हैं तो आपकी दुआ कबूल जरूर होगी और थर्ड पार्टी जो है वो एंड हो जाएगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ओके, कुछ गाइडेंस के लिए मैं कार्ड निकालूंगी। लाइफ पर्पस, द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू सर्व इन अ वे दैट ब्रिंग्स ग्रेट जॉय टू योरसेल्फ एंड अदर्स। आपका जो लाइफ का पर्पस अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने या यूनिवर्स ने, डिवाइन की तरफ से जो आपको पर्पस है वो ये है कि लोगों को सर्व करें, लोगों को हैप्पीनेस दें, अपने आप को भी और लोगों को भी। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को, जॉय टू योरसेल्फ, पहले अपने आप को खुश रखें, हैप्पीनेस दें, उसके बाद दूसरों को। डोंट वरी अबाउट फाइंडिंग योर पर्पस, इंस्टेड फोकस अपॉन सर्विंग अ पर्पस एंड देन योर पर्पस विल सर्व यू। पहले आप देखें, आप तलाश मत करें कि आपका क्या पर्पस है। आपका बस पर्पस ये है कि आप अपने आप को खुश रखें। जो भी ऐसी एक्टिविटीज या कोई ऐसा इंसान जिससे आपको खुशी मिलती है, उस इंसान के साथ वक्त गुजारें, उन एक्टिविटीज में अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को भी खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें। और जब ऐसा होगा लॉन्ग टर्म में तो आप देखिएगा कि ये जो मकसद है वो आपको सर्व करेगा, इससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। सो आपका जो लाइफ पर्पस, मैंने आपको बता दिया कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, कि आप अपने आप को भी खुश रखें और लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करें। और डेक से भी मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। Even when you feel lost, there is always a way through the labyrinth. तो देखें, अगर आप इस वक्त बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं अपने आप को और आप सोचते हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा और मेरी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है और मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह के ख्यालात आपके माइंड में अगर आए हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल और देयर इज ऑलवेज अ वे। हमेशा भूल भुलैया में, जो एक भूल भुलैया वाला जो गेम होता है, उसमें हम रास्ता तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ से हम रास्ता तलाश करें। जहाँ जाते हैं वहाँ ब्लॉक हो जाता है, हर जगह से ब्लॉकेज आ जाती है। तो हो सकता है इस वक्त आप अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हो,
आप अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है। सो आपको कोशिश करते रहने चाहिए, कोई ना कोई वे आउट ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह। ओके, सो आपके लिए, आपके पर्सन के मैं कुछ लव नोट्स में देखूंगी कि वो आपको लेकर क्या कहना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या है। आई वॉन्ट यू, तो वो आपको भी चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो हो सकता है कि वो बहुत टायर्ड हो गए हैं, आप उनको, हो सकता है वो आपको बहुत मना रहे हैं या आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। माई बिलव, तो वो भी आपसे भी प्यार करते हैं, आप उनके बिलव्ड हैं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो वो कह रहे हैं कि आपने उनकी लाइफ में रोशनी ही रोशनी बिखेर दी है, आप ही उनकी लाइट हैं, उनकी रोशनी है, उनकी हैप्पीनेस है। माई बिलव्ड, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, आई वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं, इसको, इनको नहीं चाहते थर्ड पार्टी को। हो सकता है कि फ्लर्टेशन में और लस्ट में उन्होंने इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने जो है वो थर्ड पार्टी को एंटर कर दिया है अपनी लाइफ में, अदरवाइज दे ओनली वांट यू, यू आर देयर बिलव्ड। सो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग और कुछ गाइडेंस, और होपफुली आपसे ये रीडिंग ने रेजोनेट किया होगा, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी और गाइडेंस भी मिली होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, अपने पर्सनल लव रीडिंग के लिए डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो अब पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्टी एंड होगी नहीं होगी। ओके, ये थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स आए हैं, और कुछ मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी, इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, स्टार साइंस पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, वैसे तो ये फॉर ऑल साइंस है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे स्टार साइंस आ गए हैं यहाँ पे। इनमें से आपका साइन भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। सो सबसे पहले तो ये आपके कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, या हो सकता है आप मैरिड हों, ये भी हो सकता है आप दोनों आपस में मैरिड हों, या आपका ये मैरिड मतलब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन एंड वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं और रोमांटिक एज वेल, इमोशनल एज वेल। आप बहुत इमोशनल भी हैं, रोमांटिक भी हैं, और आप चाहते हैं, हो सकता है अगर इस वक्त ब्रेकअप हुआ है तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी इनके साथ मैरिज हो जाए या आपका पैचअप हो जाए। आप इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आपके माइंड में ये हर वक्त रहते हैं, बट आप बहुत डीप थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, सेंसिटिव पर्सन, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, और हो सकता है कि आप काम भी करते हैं, आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और आप प्रोफेशनली अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इस रिलेशनशिप में भी वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये रिलेशन, अगर इस वक्त लव है तो रिलेशन, शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले। आपके पर्सन जो हैं, मुझे लगता है जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन। हो सकता है ये बड़े मटीरियलिस्टिक हैं, पैसों की इनको बहुत फिक्र रहती है, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं इनकी लाइफ में जो इनको बार बार ब्लॉक करते हैं। इनकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो फाइनेंशियल
ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो आपके साथ बात तो करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आकर ब्लॉक हो जाते हैं, या ये थर्ड पार्टी उनको ब्लॉक करती है या रोकती है कि वो आपकी तरफ ना आए, आप मैनिपुलेट करती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपने आप को बड़ा अच्छा रखती हो, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, वो कैरी बहुत अच्छा करती हो। थर्ड पार्टी की लाइफ में इन आपके पर्सन के अलावा कोई और भी है, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है ये बड़े प्रोफेशनल हो थर्ड पार्टी, और लेकिन ये हो सकता है थर्ड पार्टी इन एंड आउट होती रहती हो, कभी आ जाती हो आपकी पर्सन की लाइफ में, कभी चली जाती हो, ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी काफी बिजी है, उस पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन या आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप चल रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि ये ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन वो सोचते हैं कि आप उनके साथ मैनिपुलेट करते हैं, या आप जो हैं बहुत डिमांडिंग हैं, आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने पर्सन को। आपके पर्सन की ये एक सोच है, और अदरवाइज ये आपके साथ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन फिर लॉस्ट हो जाते हैं, ये भाग जाते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई रीजन, बहाना, ये कुछ चीजें आपसे छुपाते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें सीक्रेटिव रखते हैं, हाइड करते हैं, ये आपसे हर चीज आपको नहीं शेयर करते हैं। जब ये अच्छे हो जाते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, हर बात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जब उनका मूड चेंज होता है या थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि फ्लक्चुएशन बहुत नजर आ रही है इस पर्सन में, और फिर ये बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, नो कांटेक्ट में आपसे चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो आपको डिवोर्स देने वाले हैं या खत्म करने वाले हैं रिलेशनशिप, ऐसे लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये थर्ड पार्टी मुझे लगता है कि इस वक्त तो बहुत एक्टिव है। हो सकता है थर्ड पार्टी को किसी की सपोर्ट भी बहुत हासिल हो, आपके पर्सन की या किसी और की, लेकिन फ्यूचर में 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। सो आई थिंक ये एंडिंग होगी फ्यूचर में। मैं एक और कार्ड्स भी निकाल देती हूँ। सो आई थिंक मुझे लगता है कि कुदरती तौर पे यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि डेस्टिनी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाएगी, कुछ ऐसा आना जाना ऑन एंड ऑफ करके और फिर चली जाएगी। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को इंट्यूटिवली कोई चीज, उनको इशारा मिले, कोई साइन मिले, या कोई ड्रीम आए, और यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा साइन आए कि थर्ड पार्टी चली जाए, एंड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि वो आपके पर्सन को छोड़ के चले जाएंगे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो आपके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी एंजल्स का, जिस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्राउंड योरसेल्फ। When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Although when you detach, अगर आप आपको ग्राउंडेड होना चाहिए, ग्राउंडेड आपको होना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और आप किसी पे भी डिपेंड नहीं करें, चाहे ये पर्सन हो, चाहे आपकी फैमिली हो, या आपकी अपनी बॉडी भी हो। तो आपकी जो सोल है उसको ग्राउंडेड होना चाहिए, ताकि आपको स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकें। सो यू हैव टू ग्राउंड योरसेल्फ, अपने आप को ग्राउंडेड बनाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकाल दूंगी आपके लिए। चलिए गाइडेंस देखते हैं क्या है इस सिचुएशन में। Admire, it's time to think of everything that you admire in your partner. तो उन चीज़ों को याद किया करें, उन चीज़ों को के बारे में सोचा करें जो चीज़ें आपको एडमायर करती हैं अपने पार्टनर के बारे में। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव और उन चीज़ों के बारे में सोचें
जो आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा किया। जब गुस्सा आता है तो इंसान सिर्फ और नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, तो वही इंसान आपको नेगेटिव दिखना शुरू हो जाता है। और अगर जब आप पीसफुल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो वही इंसान आपको पॉजिटिव नजर आना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं चीजों के बारे में सोचें, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी आपके पर्सन में जो जो है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन क्या कहते हैं, उनकी मन की बात। माई लव फॉर यू इज स्ट्रोंगर देन एवर। तो अब उनका जो लव है आपके लिए और ज्यादा स्ट्रांग होगा फ्यूचर में। आई लव यू सो मच। तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई रिमेम्बर द डे वी मेट लाइक इट वॉज यस्टरडे। तो उनको याद है जब आप दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, और वो भी उतना ज्यादा ही प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच। और ये कह रहे हैं कि उनका प्यार, उनके दिल में जो आपका प्यार है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। होपफुली इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा और रेजोनेट की होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ और टॉपिक्स हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप बता सकते हैं। और जो लोग पर्सनली अपनी डिटेल रीडिंग चाहते हैं, लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।